थोड़ा सावधान होकर के बैठ जाए। भगवान की अंतिम कथा आप लोग श्रवण करने जा रहे हैं, जिसमें सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित भगवान समय समय पर अपने प्रियजनों को उपदेश देते हैं। आज श्री कृष्ण अपनी सुधर्मा सभा में एक गंभीर बैठे हुए थे और अपने पुत्रों से कहा, पुत्रों मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। भगवान के पुत्रों ने कहा, हाँ कहिए पिताजी। बोले, रूपम यौवन संपत्ति प्रभुता विवेकता एकई कर्म स्थार्थम किम यत्र चतुष्टयम। भगवान श्री कृष्ण अपने पुत्रों से कहते हैं, सुंदर रूप का होना, युवावस्था का होना, ज्यादा संपत्ति होना, पद प्रतिष्ठा को प्राप्त होना, ये चारों चीज यदि व्यक्ति के पास है और विवेक। भगवान के पुत्रों ने कहा, तो पिताजी ये सब बातें आप हमें क्यों बता रहे हैं? बोले, इसलिए बता रहे हैं कि आप सुंदर हो, युवा हो, द्वारकाधीश के पुत्र हो। मैं चाहता हूँ कि बेटा, आजकल तुम्हारी शिकायतें बहुत मेरे पास आती हैं। मैंने सुना है कि आप संत ब्राह्मणों का परिहास करते हो, उनका अपमान करते हो, हैं? साधु, भगवान कहते हैं, साधुम हृदयम महाम, साधु मेरा हृदय है। और जो साधु का अपमान करता है, जो संत ब्राह्मणों का अपमान करता है, तो मैं भगवान होकर के भी अपने पुत्रों की रक्षा नहीं कर सकता। इसलिए कहता हूँ बेटा, जीवन में ऐसा कोई काम मत कर देना जो बाद में पछताना पड़े। भगवान अपने पुत्रों को समझाते हैं। भगवान के पुत्रों ने कहा, जब देखो पिताजी इन बाबाओं के गीत गाते रहते हैं, साधु साधु हृदय, साधु हृदय। भगवान कहते हैं, मैं संतन का दास, संत मेरे मुकुट मणि, मैं संतों का दास हूँ और मैं तो हूँ संतों का दास, संत मेरे मुकुट मणि, मैं तो हूँ संतों का। हृदय में वास करता हूँ। कोई व्यक्ति मेरे संत को कष्ट पहुँचाता है तो मैं उसे कभी क्षमा नहीं करता। नामदेव की झोपड़ी बना रहे थे भगवान अपने हाथों से और भोजन बना रहे थे। एक बार अपने भक्त के लिए तो भगवान नाई बन करके
भोगेंगे, मेरी बात नहीं मानेंगे तो भोगेंगे, जब समझ में आएगा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, विश्वामित्रो अस्ति कांडो दुर्वासा अभिंगुरा कश्यपो वामदेवा अत्रि वशिष्ठो नारदया। विश्वामित्र अस्ति कांडो दुर्वासा भृंगु अंगिरा कश्यप वामदेव, बड़े बड़े संत बैठे थे। आज भगवान के पुत्रों ने भगवान के पुत्र शाम को जनाना बना करके पेट में कपड़ा बांध करके और महात्माओं के पास गए और कहा महाराज ये हमारी नई नई बहू आई है, नई नई शादी हुई है और ये गर्भवती है, बताइए इस बहू के गर्भ से क्या होगा, बेटा या बेटी। संतों ने कहा ये तो भगवान की देन है, जो होगा होगा, हम क्या जाने ये बेटा बेटी, हम तो भजन करते हैं। तो भगवान के पुत्रों ने हास्य में कहने लगे अरे तुम बताओगे क्या, तुम जानते ही नहीं हो, तो तुम बताओगे क्या। तो दुर्वासा ऋषि ने आंख बंद करके ध्यान में देखा तो आग बबूला हो गए, क्रोध में आ गए। अरे कृष्ण के पुत्रों, शाम के पेट में कपड़ा बांध करके हमारा परिहास करने के लिए आए हो, तुम्हें श्राप देते हैं कि इसके गर्भ से ना बेटा होगा ना बेटी होगी, इसके गर्भ से एक लोहे का मूसल होगा, तुम्हारे वंश का नाश कर देगा। और इस प्रकार से दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया भगवान के पुत्रों को। अब जैसे ही घबरा गए भगवान के पुत्र, दौड़े दौड़े वसुदेव जी के पास में पहुँचे और कहा बाबा हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमने संतों का अपराध कर दिया। और जैसे उस सांब के पेट में से कपड़ा खोल करके देखा तो लोहे का मूसल निकला। लोहे के मूसल को वसुदेव ने कहा जाओ समुद्र में इसको चूर्ण बना करके पीस करके समुद्र में फेंक दो, कुछ नहीं होता। ये बाबा लोग ऐसे बोलते रहते हैं। और उस लोहे के मूसल को समुद्र में टुकड़े टुकड़े करके पीस करके और समुद्र में फेंक दिया। और उसी लोहे के चूर्ण से एक एरका नाम की घास उत्पन्न हुई, जो कभी कभी देखा होगा घास होती है कटीली सी है और वो शरीर में लग जाती है तो बहुत खुजली होती है, एलर्जी हो जाती है, कभी देखा हो तो। कहते हैं एरका नाम की घास उत्पन्न हुई। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन यदुवंशियों को श्राप लग गया और सारे यदुवंशी आपस में लड़ने लगे, झगड़ने लगे, एक दूसरे पर वार करने लगे। और इसी तरह से करते करते 56 करोड़ यदुवंशी आपस में मर मिटे। और वसुदेव जी को बड़ी चिंता हुई कि मेरा परिवार मेरा वंश तो इसी तरह से नष्ट हो जा रहा है, क्या करूं। तो नारद जी आए। नारद जी ने कहा ये सब मोह छोड़ करके ईश्वर का भजन करो, यही जीवन का धर्म है, यही मनुष्यता है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन इस प्रकार से नारद जी वसुदेव जी को समझाते हैं। और 9 प्रकार के योगेश्वर हैं। जनक महाराज ने योगेश्वरों को प्रणाम करके पूछा दुर्लभो मानुषो देही नाम है, दुर्लभो मानुषो देही नाम क्षणभंगुरा तत्रापि दुर्लभो मन्ने वैकुंठम प्रिय दर्शनम। एक तो मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है और उससे भी बड़ा दुर्लभ है भगवान की प्राप्ति, इसलिए जीवन मिला है, इसे व्यर्थ में मत खो, इसे संसार की तुच्छ वासनाओं में अपने आप को नष्ट मत करो। जो जीवन शेष बचा है ईश्वर का भजन करो, भगवान की प्राप्ति करो, यही मनुष्य का धर्म है और यही जीवन का सार है। नारद जी वसुदेव जी को समझाते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं इस प्रकार से भागवत धर्म का उपदेश दिया
भगवान कहा कि कण-कण में परमात्मा है, ऐसा विश्वास भक्त को करना चाहिए। भगवान कहाँ हैं? बोले भगवान के माया के 3 रूप होते हैं, सरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली। सरस्वती से माँ सबका सृजन करती है और माँ लक्ष्मी रूप से माता सबका पालन करती है और माँ काली रूप से माँ सबका श्रृंगार करती है। बोल सच्चे दरबार की जय, और काली मैया की जय, सरस्वती माता की जय, बोली वैष्णवी माता की जय। माया बड़ी गुणमयी है और माया से पार पाना सबके बस की बात नहीं है। और 24 गुरुओं का वर्णन बताया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि दत्तात्रेय जी ने 24 गुरुओं का वर्णन बताया। 3 प्रकार का बैराग होता है, शमशान बैराग, मरकट बैराग और सच्चा बैराग। थोड़ी सी घर में बात हुई तो बोले जा रहे हैं हरिद्वार में भजन करेंगे और छोटे वाले पोते की याद आ गई तो लौट के आ गए घर। हो गया बैराग। और मरकट बैराग बंदर की तरह क्षणक में आया, जैसे बंदर एक डाल पर कभी ज़्यादा देर तक टिक नहीं सकता, ऐसे शमशान मरकट बैराग जो होता है थोड़ी देर के लिए आता है और फिर शांत हो जाता है। जब कोई व्यक्ति मर जाता है उसे शमशान ले जाते हैं और जब तक उसकी चिता जल कर के राख नहीं हो जाती तो सारी गीता रामायण हृदय में उतर जाती है। बेचारा क्या लेके आया था और क्या लेके चला गया, बताओ। ऐसे हमें भी जल करके नष्ट हो जाना है और जब घर वापस आए नहा धो करके फिर वही 84 चक्कर में व्यक्ति लग जाता है, सब भूल जाता है। तो इसे कहते हैं मरकट बैराग। लेकिन संत सद्गुरु कहते हैं कि सच्चा त्याग कबीर का जो मन से दिया उतार, और जिसका मन मैला भया वो डूब गया मझधार। सच्चा त्याग जिस किसी को हो जाए तो फिर उसे दुनिया के झमेले में नहीं पड़ता। इसलिए अपने मन को एकाग्र कीजिए, अपनी इंद्रियों को काबू में करिए और ईश्वर का भजन कर दिए कीजिए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं योगेश योग विन्यासम योगतम योग संभवा निश्रयाम प्रोक्तम संन्यासा लक्षणा। आप योग के स्वामी हैं, आप योग के अधीश्वर हैं। वो पान मान लो, मैं त्याग दिया, अरे महाराज मैंने सर्वस्व छोड़ दिया, तो ये कैसे, ये त्याग कहाँ से आया? बैराग क्या है, त्याग क्या है? एक बात यदु महाराज ने दत्तात्रेय जी से पूछा कि महाराज दत्तात्रेय जी तो भरे हुए थे, जंगल में रहते थे, खाते पीते कुछ नहीं थे, फिर भी मोटे ताजे रहते थे। तो यदु महाराज ने महात्मा दत्तात्रेय जी से पूछा कि संति में गुरुवो राजन बहबो बुद्धि प्रासता यथा बुद्धि मुपादायो मुक्तो आमीन तक्षुणम। राजन मैंने अपने जीवन में 24 गुरु बनाए। दत्तात्रेय जी कहने लगे पहला गुरु मैंने सुखदेव जी दत्तात्रेय जी कहने लगे पहला गुरु मैंने पृथ्वी को बनाया। पृथ्वी भी लोग पाप भी करते हैं, धर्म भी करते हैं, अधर्म भी करते हैं, मलमूत्र त्यागते हैं, लेकिन पृथ्वी माता कभी आपसे शिकायत नहीं करती, सब कुछ सहन करती है, लेकिन आपसे कभी शिकायत नहीं करती। सूर्य चंद्रमा आपको प्रकाश देते हैं, रोशनी देते हैं, धूप प्रदान करते हैं, लेकिन आपसे कभी टैक्स नहीं मांगते हैं। थोड़ा सा बिजली बिल आ जाए तो हमें टैक्स देना पड़ता है, बिल बिजली का भरना पड़ता है, लेकिन भगवान की प्रगति देखो, भगवान कभी किसी से कुछ नहीं मांगते। मेरे जीवन का पहला गुरु है पृथ्वी कि संत को पृथ्वी के समान सहनशील होना चाहिए। दूसरा गुरु मैंने वायु को बनाया। दत्तात्रेय जी कहते हैं वायु चलती है बहुत तेज, पर वो दिखाई नहीं देती, हमें महसूस होता है। हमें हवा लगती है लेकिन हमें महसूस होता है, दिखाई नहीं देता। ऐसे ही संत को अपने प्रवचन से, अपने ज्ञान से समाज का कल्याण करना चाहिए, ना कि प्रदर्शन की दुनिया मुझे जाने, ये दुनिया मुझे देखे। ये मैंने सीखा वायु से।
और तीसरा मैंने आकाश को गुरु बना करके शिक्षा के प्रदान की। आकाश का अर्थ होता है अवकाश, जो रास्ता देता है आकाश। मेरे मुख से निकलने वाली जो वाणी है परा, पसंती, मध्यमा, बेकरी, ये 4 प्रकार की वाणी है। मेरे मुख से निकलने वाली जो वाणी है उसे आपके कानों तक पहुंचाने का रास्ता किसने दिया? उसी का नाम आकाश है। आकाश मक्खी से मैंने सीखा कि मधुमक्खी कितना परिश्रम करती है, शहद को इकट्ठा करती है, कितना मेहनत करती है, और अंत में कोई कंबल ओढ़ के आता है और तोड़ करके ले जाता है। बेचारी मक्खी अकेली रह जाती है। इसी प्रकार के संत को संग्रह नहीं करना चाहिए, मिल गया तो खा लिया और ना मिला तो ईश्वर का भजन करे। संत को ज़्यादा चक्रों में नहीं पड़ना चाहिए। और सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन दत्तात्रेय जी कहते हैं कि चौथा गुरु मैंने जल से सीखा। जल को कितना भी गर्म करो, कितना भी उसे आग में गर्म करो, जब उसे बाहर निकालोगे तो थोड़ी देर बाद वो ठंडा हो जाता है। ऐसे ही अपनी वाणी के द्वारा, अपने कर्म के द्वारा, अपनी बुद्धि के द्वारा लोगों को शिक्षा प्रदान करो, लेकिन वाणी ऐसी होनी चाहिए कि जो हम बोले तो हमें भी प्रसन्नता हो और सुनने वाले को भी प्रसन्नता मिले। वाणी ऐसी बोलिए जा, वाणी ऐसी बोलिए मन का पावो, और को शीतल करे आप शीतल हो। मैंने जल को गुरु बना करके ये सीखा। मैंने एक वैश्या को गुरु बनाया। यदु महाराज कहने लगे, महाराज तुमने वैश्या से क्या सीखा? बोले मैंने ये सीखा कि वैश्या रोज अपने शरीर को सजा धजा करके लोगों का इंतजार किया करती थी कि आज भी कोई आए, आज भी कोई आए, और अपने शरीर को बेचकर धन कमाया करती थी। लेकिन कुछ समय बाद एक दिन ऐसा आया कि सुबह से लेकर के शाम तक बैठी रही, इंतजार करती रही, कोई नहीं आया। दूसरे दिन बैठी रही, कोई नहीं आया। तो उसके मन में ऐसा बैराग आया कि जिस शरीर को मैं सजा धजा करके इन दुनिया वालों के लिए इतना इंतजार करती हूँ, यदि इतना इंतजार उस परमात्मा का करती, उसके लिए इतना इंतजार करती, उसके लिए सजती, उसके लिए समर्ती, उसका भजन करती, तो शायद भगवान आ जाते मुझसे मिलने के लिए। और उस वैश्या का बैराग ऐसा आया कि सब कुछ बुरे कर्म छोड़ करके ईश्वर के भजन में लग गई। इसलिए संत को दुनिया की स्त्री से दूर रहना चाहिए और दुनिया के झमेलों में ना पड़ करके सिर्फ ईश्वर का भजन करना चाहिए। किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, सभी से प्रेम करना चाहिए और सभी के अंदर अपने इष्ट की झांकी को दर्शन करें। चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, बूढ़ा हो या जवान हो, बालक हो, पशु हो, इंसान हो, कोई भी हो, हर किसी के अंदर उस परमात्मा का दर्शन करना चाहिए। और ये समझ कर के मेरे प्रभु का इसमें वास है, ये समझकर हर किसी से प्रेम करना चाहिए, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। पर मोहब्बत हर किसी से दिल दुखाना छोड़ दे।
हमारी सोच गलत है, हमारी दृष्टि गलत है, तो हर कोई हमें गलत नजर आएगा। इसलिए जिसने अपने को सुधार लिया वो समझ लो सबको सुधार लिया। ना किसी की कर बुराई, बातें अच्छी सीख ले, ना कि बातें अच्छी सीख ले, वो जिंदा चुगली छोड़ के हो सके जंगल में जाना छोड़ दे, कर मोहब्बत हर किसी से दिल दुखाना छोड़ दे। क्योंकि 4 वेद 6 शास्त्रों में बात मिली है, तो सुख दीने सुख होता है, दुख दीने दुख हो। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण का निचोड़ बस एक ही है कि अपने से किसी को कष्ट मत दो, यदि हो सके तो उसके साथ भला करो, और नहीं हो सकता है तो दूर हो जाओ। क्योंकि भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा, कोई देखे या ना देखे पर खुदा तो देखता हो। इसलिए सारे शास्त्रों का निचोड़ एक यही है कि किसी के साथ बुरा मत कीजिए, अच्छा करो, अपने से किसी को कष्ट मत पहुंचाओ, किसी को अभद्र मत बोलो, किसी के साथ ऐसा व्यवहार मत करो जो व्यवहार हमें पसंद ना हो, वो व्यवहार किसी दूसरे के साथ नहीं करना चाहिए। 24 गुरुओं का वर्णन करते हुए दत्तात्रेय जी कहते हैं, अंतिम गुरु मैंने, अगर मैं पूरी व्याख्या करूंगी तो 1 बज जाएंगे और समय हो गया है और अभी बहुत कुछ कहना है मुझे। अंतिम दत्तात्रेय जी ने अंतिम गुरु अपने शरीर को बनाया और कहा कि ये शरीर शिक्षा दे रहा है कि 5 मिनट पहले था वो अब नहीं है, और जो अब है वो थोड़ी देर बाद नहीं रहेगा। ये शरीर बदलता है और शरीर की कला बदलती रहती है। जिस प्रकार से शूर दिन में 3 बार अपनी कला बदलता है, इसी प्रकार से हमारा शरीर भी बदलता है। सुबह प्रातः काल शूर का कुछ अलग रूप होता है और दोपहर के कुछ अलग होता है और शाम का कुछ
अलग होता है, इसी प्रकार से मनुष्य पहले बच्चा होता है और फिर जवान हो जाता है और फिर क्या होता है, बूढ़ा होता है। ऐसे ये शरीर मैं नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। शरीर मरता है, शरीर जन्म लेता है, आत्मा ना कभी मरती है और ना कभी जन्म लेती है। और अंत में मैंने अपने शरीर को गुरु बनाया। आत्मा बदलने वाली नहीं है, शरीर बदलता रहता है। दत्तात्रेय के चरणों में यदु महाराज ने बार बार प्रणाम किया और कहा, वहाँ से चले गए। भगवान श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं, उद्धव संत के जो लक्षण मैंने बता दिए। फिर कहा, देखो चारों युगों में सतयुग मैं हूँ। भगवान कहने लगे कि चारों युगों में सतयुग मैं हूँ, चारों वेदों में साम वेद मैं हूँ, अक्षरों में आ मैं हूँ, ओमकार में मैं हूँ, मंत्रों में ओमकार मैं हूँ, गायों में हविर्धान मैं हूँ, हाथियों में ऐरावत मैं हूँ, जितने भी धातु हैं उनमें कंचन सोना मैं हूँ, मणियों में पद्म राग मणि मैं हूँ, जितने भी मणि हैं कवियों में शुक्राचार्य मैं हूँ, बृहस्पतियों में मैं हूँ, ब्रह्मनिष्ठों में मैं हूँ, पुरोहितों में वशिष्ठ मैं हूँ, भक्तों में प्रहलाद मैं हूँ, असुरों में, प्रेमियों में, अर्जुनों में, मनुओं में, स्वयंभू में, स्त्रियों में शत्रुपा और मेरे ज्ञानी भक्तों उद्धव में। उद्धव तुम भी मैं ही हूँ। उद्धव सुनना क्या, सुनने के बाद चिंतन करो। आज मैं पुनः तुम्हें बताना चाहता हूँ, ये संसार एक वहम है, एक नाटक है, सत्य तो केवल मैं हूँ। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन मोए निशा जग सो निहारा, देखहि स्वप्न अनेक प्रकारा। जिस प्रकार से हम सोते हुए स्वप्न देखते हैं और हमें सच लगते हैं, इसी प्रकार से जागत रूप होते हुए हम ये संसार स्वप्न के समान है। सत्य तो केवल मैं हूँ, मेरा नाम है। बाकी ये संसार में जो भी कुछ तुम्हें दिख रहा है, ये सब एक नाटक है, एक वहम है, एक दिखावा है, असत्य है। सत्य तो केवल मैं हूँ। और मेरे जाते ही ये द्वारका समुद्र में विलीन हो जाएगी। और ये बात जैसे ही उद्धव को पता चला, उद्धव बहुत दुखी हुए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, जाको प्रभु दारुण दुख देही, ताकि मति पहले हर लेही। भगवान जिसको दुख देना चाहते हैं, कष्ट देना चाहते हैं, उसकी बुद्धि भी ऐसी हो जाती है। आज भगवान के पुत्र यदुवंशी सब आपस में लड़ झगड़ करके मर रहे, सारे अस्त्र शस्त्र समाप्त हो गए। जब लड़ने के लिए कुछ नहीं बचा तो कहते हैं, समुद्र के किनारे जो चूर्ण से पिसी हुई एरका नाम की घास थी, उसको उखाड़ उखाड़ करके यदुवंशी एक दूसरे पर वार करने लगे। क्योंकि संतों का श्राप कभी व्यर्थ नहीं जाता और संतों का आशीर्वाद भी कभी व्यर्थ नहीं जाता। एक दूसरे के ऊपर वार करने लगे। भगवान कहने लगे, भैया अब तो यही होना है। और बलराम भी अपना शेषा अवतार लेकर के क्षीर सागर में चले गए। इधर अर्जुन से भगवान ने कहा, मेरी जो पत्नियां हैं कुछ तुम इन्हें ले जा करके वृंदावन में छोड़ दो, क्योंकि मेरे अंतर ध्यान होते ही ये द्वारका समुद्र में डूब जाएगी। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, प्रभास क्षेत्र में भगवान दाहिने पैर पर बाएं पैर को रख करके बैठे थे और एक बहेलिया ने आकर के भगवान के चरणों को हिरण समझ करके तीर मारा। और जैसे ही बहेलिया ने जाकर के देखा तो क्षमा याचना की, प्रभु मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। भगवान ने कहा, जो भी कुछ हो रहा है मेरे अनुसार ही हो रहा है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, ये वो ही बहेलिया था जब भगवान श्री राम ने बाली को छुप कर के बाण मारा था, तो वही बाली बहेलिया बन कर के आया भगवान से बदला लेने के लिए। बहेलिया ने बाण मारा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, आज भगवान अर्जुन रुदन करते हैं, लेकिन भगवान बार बार अर्जुन को समझाते हैं और कहा,
जल्दी से जल्दी, जितना हो सके जल्दी तुम यहाँ से मेरी पत्नियों को ले जा करके और वृंदावन छोड़ दो। भगवान पत्नियों को लेकर के जैसे ही बाहर निकले तो भगवान द्वारकाधीश गोल भील बन करके स्वयं और अपने पत्नियों को अर्जुन से छुड़ा लिया। मानो ये बताना चाहते हैं, तभी से ये दोहा बना है कि समय बलि नहीं होते हैं, मनुष्य बलि नहीं होते हैं, समय होत बलवान। गोपन लूटी भीलन लोटी, गोप कामई अर्जुन वही बाण। वही अर्जुन था जो भगवान के रहते अपने गांडे ऊपर बहुत अहंकार था। भगवान ये दिखाना चाहते हैं कि अर्जुन मेरे बगैर ये धनुष भी तुम्हारा किसी काम का नहीं है। ये धनुष भी तुम्हारा मेरी शक्ति से ही चलता है। हम लोग बोलते हैं चलते हैं उस परमात्मा की शक्ति से। जो ये कहते हैं हम भगवान को नहीं मानते, हम धर्म को नहीं मानते, भगवान नहीं होते, वो अज्ञानी। हम उन्हीं की शक्ति से चलते हैं, उन्हीं की शक्ति से। जिस दिन उसने अपनी शक्ति हटा ली उसी दिन फिर अपनी औलाद भी कहती भैया ले चलो, कुछ नहीं है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, आज भगवान अपने गोपियों को भील भर करके लूट लेते हैं और अर्जुन चुपचाप देखते रह गए, कुछ नहीं कर सके। श्री कृष्ण भगवान एक रूप से, अलचित रूप से वृंदावन चले गए और एक रूप से भागवत में प्रवेश कर गए और एक रूप से अपने धाम को चले गए। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय, बोले भागवत भगवान की। कलयुग प्रारंभ, भगवान के अंतर ध्यान होते ही कलयुग प्रारंभ हो गया। सुखदेव जी कहते हैं राजन, कलयुग में बड़े बड़े दुर्गुण लोग होंगे, कोई सत्य नहीं बोलेगा। राजा ने पूछा महाराज कलयुग में दुर्गुण ही होंगे, कोई सगुण भी होगा? तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं एक ही सगुण होगा, और वो क्या कि कलयुग केवल नाम आधार। सुखदेव जी ने चारों प्रकार के प्रलयों को बताया हजारों संतों के सामने। परीक्षित जी उनके सामने सुखदेव जी हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन मैंने तुम्हें भागवत कथा सुनाई, तुमने जो भी कुछ पूछा मैंने सभी का उत्तर दिया। अब तुमसे मैं, तुमने एक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया था और ऋषि ने तुम्हें 7 दिन में मरने का श्राप दे दिया। अब मैं तुमसे पूछता हूँ क्या तुम्हारी मृत्यु होगी? परीक्षित ने कहा कि गुरुदेव मृत्यु तो शरीर की होती है, मैं तो आत्मा हूँ और आत्मा की न मृत्यु होती है और न आत्मा कभी जन्म लेती है। तो सुखदेव जी कहने लगे बस राजन मेरा कथा सुनाने का तात्पर्य यही है कि जो व्यक्ति अपने आप को सोचता है कि मैं मरूंगा, यही अज्ञानता को दूर करने के लिए मैंने तुम्हें ये भागवत सुनाई। क्योंकि शरीर मरता है, आत्मा कभी मरने वाली नहीं है। शरीर मरता है, शरीर जन्म लेता है, आत्मा शरीर से निकल करके दूसरे शरीर में स्थापित होती है, दूसरे शरीर से निकल के तीसरे शरीर में स्थापित होती है। आत्मा कभी नहीं मरती। और जो व्यक्ति ऐसा सोचे कि मैं मरूंगा, इस अज्ञानता को दूर करो, यही अज्ञान है और यही नासमझी है। परीक्षित ने कहा गुरुदेव मुझे ज्ञान हो गया और
और मुझे कथा का फल मिल गया, मैं अब मरूंगा नहीं, ऐ मेरा शरीर मरेगा, मैं तो मुक्त हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, मैं मरने वाला नहीं हूँ। तो सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, आज मुझे अधिकारी शिष्य मिल गया, मेरा कथा सुनाने का उद्देश्य यही था कि तुम्हारे अंदर जो मरने का भय था वो दूर हो गया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, अब वो 7 दिन से परीक्षित महाराज को ज्ञान की प्राप्ति हो रही थी, जीवन उनका श्रेष्ठ हो चुका था, आज उन्हें परम प्रसन्नता हो रही है। राजसी परीक्षित समाधि में बैठे हैं, तक्षक नाम का सर्प आया और कश्यप नाम के ब्राह्मण ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। यदि ब्राह्मण चाहते तो तक्षक लौट जाता। कश्यप ऋषि में वो समर्थ थी कि तक्षक को रोक सकते थे, लेकिन तक्षक ने उन्हें धन का लालच दे करके और कश्यप महाराज को वापस कर दिया। क्योंकि संत का श्राप था, श्राप को भी तो दूर करना था। और परीक्षित जी समाधि में बैठ गए और तक्षक आया और उनके पंचिक भौतिक शरीर को डस लिया और उनका शरीर नष्ट हो गया। आत्मा जाकर के भगवान में विलीन हो गई, उनका शरीर जल करके राख हो गया। संसार आसार है, इसमें कोई सार नहीं, सार तो केवल श्रीमद् भागवत। परीक्षित इसके प्रमाण हैं। उन्होंने 7 दिन तक कथा सुनी तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, जब ये बात उनके पिता जन्मेजय को पता चली, परीक्षित के पुत्र जन्मेजय को पता चला कि सर्प के काटने से मेरे पिता की मृत्यु हुई है, तो उन्होंने सर्प का यज्ञ किया। दुनिया में जितने भी सर्प थे, जैसे स्वाहा बोले सर्प का यज्ञ, सर्प भिंदुष यज्ञ किया और स्वाहा स्वाहा करते हजारों सांप उड़ उड़ करके आ करके उनकी अग्नि में स्वाहा बोले। लेकिन अस्तिक मुनि ने आकर के सर्प यज्ञ को बीच में ही रोक दिया। कहते हैं किसी के यहाँ ज्यादा सर्प दिखाई देना, किसी के घरों में सर्प निकले दिखाई दे तो अपने घरों के चारों कोनों में अस्तिकाय नमः लिख देना। सर्प कभी आपके घर के अंदर प्रवेश नहीं करेगा, क्योंकि सर्प आस्तिक ऋषि की बहुत आन मानते हैं। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, इस प्रकार से आस्तिक ऋषि आकर के सर्प यज्ञ को रोका और कहा हिंसा के बदले हिंसा नहीं करना चाहिए। सूत जी ने मारकंडे ऋषि जो प्रलय देखा वो माया का प्रलय था, परमात्मा ने उन्हें माया का प्रलय दिखाया। सारी दुनिया जलमग्न हो गई, मारकंडे पानी में डूब गए, पानी में ऊपर नीचे होते रहे। तब उन्होंने उस विशाल जलाशय में एक वृक्ष देखा और करार बिंदेन पदार बिंदम मुखार बिंदे बिन भेषयंतम पट्टस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकंदम मनसा स्मरामि। करार बिंदर मुखार मुष्ट के जो मुंह में बट के पत्ते में शयन करने वाले उस परम पिता परमात्मा को हम बार बार वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की, भगवान की। कहते हैं श्रीमद् भागवत में 10 प्रकार के लक्षण हैं। सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, उति और कहते हैं मनवंतर कथा, ईश्वरी कथा, निरोध मुक्ति, संयुक्त मुक्ति, आश्रय। ये 10 प्रकार के लक्षण हैं भागवत जी में। अब आप सभी लोग पालथी मार करके सभी बैठ जाइए हाथ जोड़ करके, और प्रथम स्कंद से लेकर के 335 अध्याय 12 स्कंद भागवत जी में दिए गए हैं। उस सूक्ष्म रूप में मैं बोलूँगी, आप सभी लोग सुनेंगे ध्यान से। प्रथम स्कंद में आप लोग भागवत कम सुनते हैं इसलिए समझ में कम आ रही है, रामायण ज़्यादा सुनते हो तो रामायण समझ में आती है। कभी हमारे यजमान जी यदि चाहेंगे तो फिर कभी आप लोगों का प्रेम रहा बुलाया तो फिर राम कथा सुनाएंगे। अब की बार भागवत सुना आपने
तो कहते हैं जीवन को सुधारना है, जीवन में जीने का तरीका सीखना है तो राम कथा सुनिए, और मृत्यु को सुधारना है तो भागवत कथा सुनिए। मृत्यु भागवत कथा सुधारती है और राम कथा जीवन को सुधारती है। तो सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। प्रथम स्कंद में सुखदेव जी परीक्षित के जन्म की प्रसंग है, कुंती स्तुति, भीष्म स्तुति और राजा परीक्षित की सभा में सुखदेव जी के आगमन का वर्णन की कथा है। और द्वितीय स्कंद में संयुक्त मुक्ति, क्रम मुक्ति और मुक्ति का वर्णन, उत्पत्ति और चतुर्श्लोकी भागवत का वर्णन सुनाया सुखदेव जी महाराज ने। और तृतीय स्कंद में कहते हैं विदुर मैत्री संवाद, कपिल देवहूति संवाद, हिरण्याक्ष वध और आदि का वर्णन है। चौथे स्कंद में सती चरित्र, ध्रुव चरित्र, ध्रुव के जी के वंश का निरूपण किया। पंचम स्कंद में प्रियव्रत चरित्र, अग्निद चरित्र, नाभि चरित्र, जड़ भरत की कथा और रहुगण संवाद, खगोल भूगोल का वर्णन और 28 नरकों की कथा है। छठवें स्कंद में प्रथम अजामिल उपाख्यान, गुरु हत्या परिणाम, मरुद्र गणों की उत्पत्ति का वर्णन है। सातवें स्कंद में प्रहलाद चरित्र, नरसिंह देव की कथा। आठवें स्कंद में गजेंद्र उपाख्यान और समुद्र मंथन वामन भगवान की कथा है। और नवें स्कंद में शूरवंश, श्री राम कथा, चंद्रवंश और संक्षिप्त कृष्ण कथा। 10वें स्कंद में प्रभु श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का विस्तार से निरूपण, गोकुल लीला, वृंदावन लीला, मथुरा लीला, द्वारका लीला आदि का वर्णन विस्तार से, प्रभु की करुणा की कथा है। 11वें स्कंद में नव योगेश्वर संवाद, कृष्ण उद्धव संवाद और यदुवंशियों का श्राप लगने की कथा और यदुवंशियों का आपस में संहार, भगवान का स्वधाम गमन, उद्धव का बद्रिकाश्रम जाना। 12वें स्कंद में कलयुग के दुर्गुणों का वर्णन और राम नाम की महिमा। और उसके बाद सुखदेव जी परीक्षित को अंतिम उपदेश और वहाँ से प्रस्थान। तक्षक सर्प के डसने से परीक्षित के शरीर को नष्ट हो जाना और जन्मेजय का यज्ञ करना। इस प्रकार से कहते अंत में सूत जी ने कहा, परीक्षित जी ने सुखदेव का पूजन किया, वंदन किया और कहा कि महाराज यहाँ पर मेरे पास कुछ भी नहीं है देने के लिए, अब मन रूपी सुमन आपको समर्पित करता हूँ। और मेरे पास तो यहाँ कुछ नहीं है जंगल में, क्योंकि मैं तो सब कुछ छोड़ करके आया था। और परीक्षित जी ने बहुत सुंदर तरीके से सुखदेव जी का पूजन किया। और जो यजमान जी हैं आकर के ठाकुर जी को तिलक करें और पूजन करें, क्योंकि इस समय यही सुखदेव हैं। और अंत में सूत जी महाराज ने कहा, निम्न गानाम यथा देवानाम मुच्यते यथा वैष्णवानाम यथा शंभु पुराणाम मिदम तथा। बहने वालों में जैसे गंगा श्रेष्ठ है, देवताओं में अच्युत कृष्ण श्रेष्ठ हैं, वैष्णवों में जैसे शंकर श्रेष्ठ हैं, वैसे पुराणों में श्रीमद् भागवत सबसे श्रेष्ठ और सबसे उत्तम है। क्षेत्रा नाम चैव सर्वेषां यथा काशी हनंतमा तथा पुराणामृताम श्रीमद् भागवतम दुजा। क्षेत्रों में जैसे काशी श्रेष्ठ है, वैसे पुराणों में भागवत सर्वोत्तम है। भागवत पुराणों में तिलक है, वैष्णवों का परम धर्म है, परमहंसों की सहायता है, भक्ति ज्ञान वैराग्य की इसमें त्रिवेणी बहती है। ऐसे भागवत रूपी त्रिवेणी में जो अवगाहन करता है उसे गोविंद की प्राप्ति हो जाती है। बोल भागवत महापुराण की। अंत में जिसका नाम संकीर्तन करने से सभी पापों का नाश हो जाता है। हम बोलेंगे मेरे साथ, आप सभी भी बोलिएगा। सभी लोग पीछे से बोलेंगे, नाम संकीर्तनम यस। पलटी मार करके बैठ जाइए, मैं बोलूं मेरे पीछे बोलना। 3 बार इस मंत्र को बोलें। नाम संकीर्तनम यस सर्व पाप प्रणाशनम
संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख समनस्तम प्रणामो दुःखशमनस्तम नमामि हरि परम तं नमामि हरिं परम नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख समनस्तम प्रणामो दुःखशमनस्तम तं नमामि हरि परम तं नमामि हरि परम सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय तापत्रयविनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः श्रीकृष्णाय वयं नमः श्री बोले सच्चिदानंद भगवान की भागवत भगवान की सच्चे दरबार की। देखिए ये भागवत सबसे पहले नारायण ने सुनाई थी किसको? ब्रह्मा को। ध्यान से सुना, सबसे पहले नारायण ने किसको सुनाई थी? ब्रह्मा को। ब्रह्मा ने किसे सुनाई? नारद जी को। नारद जी को। और नारद ने सुनाई वेद व्यास जी को। और वेद व्यास जी ने किसे सुनाई? सुखदेव जी महाराज को। और सुखदेव जी महाराज ने किसे सुनाई? परीक्षित जी को। और हमने भी वही कथा आप सभी को सुनाई कि नहीं सुनाई? ठीक है, तो वही कथा हमने आप सभी को सुनाई है। ये तो रही कथा की बात। अब कुछ हम भी कह लें अगर आपकी इच्छा हो तो। देखिए हम सुंदरगंज में बहुत बार आ चुके हैं, 4-5 बार। और हमारे जो बासुकी भाई हैं, बड़ा हमारा घर जैसा उनसे संबंध है, हमें बहन मानते हैं, वो बड़ा अच्छा प्रेम है हमारा। उन्हीं के द्वारा, संपर्क के द्वारा हम हमारे जो राम ध्यान जी हैं तबला बजाते हैं हमारी कथाओं में भी। तो हमारे यजमान जी, मैं नाम तो देखो 9 दिन रह ली लेकिन किसी का नाम ही नहीं पता चला हमें। लेकिन जो भी जितने भी यहाँ के कार्यकर्ता है, हमारे जो यजमान जी जो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं, कर रहे हैं, हर वर्ष माँ भगवती का ये बीड़ा उठाया है, तो हम बस माँ भगवती से, अपने ठाकुर से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इस व्यासपीठ से बस यही कहना चाहेंगे कि प्रभु इनको इतनी शक्ति आप दीजिए, इतनी शक्ति दीजिए कि ये हर वर्ष, जब तक ये जीवन रहे इनका, तब तक ये हर वर्ष इसी प्रकार से ये सत्कर्म करते रहें और आप सभी को जोड़ते रहें। ये कार्य सिर्फ इनका अकेले का नहीं है, आप सभी का है। आप सभी के कल्याण के लिए ये जो माँ भगवती की जोत जलती है, माँ भगवती का पदार्पण होता है, आप सभी का कल्याण उससे होता है, उनका अकेले का नहीं। जय हो, जय हो। आप सभी का है। तो आप सभी लोग सहयोग कीजिए, चढ़ बढ़ कर के साथ दीजिए, क्योंकि एक उत्साह बढ़ाना व्यक्ति को चाहिए। उत्साह बढ़ाओ कि कोई व्यक्ति और आगे बढ़े। और हम चाहते हैं कि इनका कारोबार ये माँ भगवती आशीर्वाद इन्हें दे कि ये हमेशा आगे दिन दूना चौगुना रात दिन तरक्की पर तरक्की करें और पूरा इस ग्राम का आसपास क्षेत्र में ढूंढा ग्राम का नाम हो जाए। और यही हम प्रार्थना करते हैं भगवान से कि भगवान इन्हें शक्ति दो। और रही बात हमारी कि देखिए, जो हमारे गुरुओं ने सिखाया, क्योंकि विद्या कभी पूर्ण नहीं होती है,
जीवन व्यक्ति का लग जाता है विद्या अध्ययन करने में, तब भी विद्या पूर्ण किसी की नहीं होती है। जो हमने अपने गुरुओं से, सदगुरुओं से जो भी ज्ञान प्राप्त किया, थोड़ा बहुत छोटी मोटी वाणी में, टूटी फूटी वाणी में, वो आपको हमने सुनाया। और जो इन 9 दिनों में आपको अच्छी बात लगी हो उसे ग्रहण कीजिएगा, और जो बुरी बात लगी हो वो मुझे आप वापस कर दीजिएगा, ताकि मैं उसे सुधारने का प्रयास करूंगी। और जो भी इन 9 दिनों में हमारे मुख से कोई ऐसा वैसा शब्द निकल गया हो तो हम आप सभी से क्षमा चाहते हैं, क्योंकि हम कोई इतने बड़े ज्ञानी और कोई इतने बड़े वो नहीं हैं, छोटे से भगवान के भक्त हैं। कोशिश करते हैं कुछ सीखने के लिए कि आगे कुछ और सीखें। आप सभी लोगों का प्रेम बना रहा, आदर बना रहा, संत महात्माओं का आशीर्वाद बना रहा, तो आगे भी करते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। और यही चलते चलते हम कहेंगे आप सभी के लिए 2 लाइन है मेरी तरफ से। हम परदेसी फकीर